हिंदुस्तान गांव का देश है। ग्रामीण संस्कृति में आस्था के अनेक रूपों का दर्शन होता है। यहाँ के कण कण में बसती है एकता। देखा जाए तो सदियों से गांव का जीवन आस्था के बुनियाद पे ही टिका हुआ है। देवी देवताओं के पूजा की यह परंपरा उतना ही पुराना है जितना कि इंसान के सभ्यता का शुरुआत हुआ। इसी संस्कृति में बसती है भारत की आत्मा। आज भी गांव के पारंपरिक ढांचा में कोई भी खास बदलाव नहीं आया है। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं। कृषि पर आधारित दूसरा व्यवसाय पशुपालन है। पहले के ज़माने में ज़्यादातर गांव नदियों के किनारे बसे होते थे। इसके पीछे का भी कारण स्पष्ट है। गांव में आने जाने की सुविधा के साथ ही नदी के किनारे की भूमि उपजाऊ होती थी। सिंचाई और उपज के लिहाज से नदियों का काफी महत्व है। नदी के किनारे बसा गांव प्राचीन काल में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता था। तीव्र गति से होते हुए विकास में कच्ची सड़कों की जगह आज पक्की सड़कें बन गई है। गांव में बाहर से देखने पर काफी कुछ बदलाव नजर आता है। हर गांव का अपना एक अलग इतिहास होता है। इसी तरह का एक गांव है आमी। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ यह गांव वैसे तो बिहार राज्य में बसे हुए आम गांव की तरह लगता है, लेकिन इसका दो पहचान इसको सबसे खास बनाता है। सुरथो नाम समाधि वैश्य की कथा जो है सो कि यहाँ से चिरान थोड़ा ही दूरी पर है। वहाँ पर मेसद ऋषि रहते थे। उनकी मेसद ऋषि के पास आना, कौन इसको समाधि राजा और समाधि वैश्य को दोनों को आया। उन्होंने मेसद ऋषि ने बताया कि जाओ जाकर के गंगा के किनार पर कच्चा मिट्टी का प्रतिमा, आर पार का मिट्टी लाओ और नौ दुर्गा का प्रतिमा बनाओ। अब प्रतिमा बना करके उसका पूजा पाठ करो। राजा ने और वैश्य ने दोनों पुनः उन्हीं के कथा के अनुसार वो ऐसा कार्य किया। यहाँ उस समय जंगल घास फूस पूरा था पूरा। उसके बाद उन्होंने पूजा किया। कुछ दिन निराहार जलाहार रक्तदान जब उन्होंने करने लगा तो भगवती प्रकट हुई। प्रकट होकर के बोली कि रे राजा तुम मांगो, क्या वर मांगते हो। उन्होंने मांगा राज, वैश्य ने मांगा मोक्ष। उन दोनों की मनोकामना मां द्वारा पूर्ण हुई। यहाँ की खास पहचान है इसका इतिहास और गांव के किनारे बना हुआ मां अंबिका भवानी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर। छपरा जिला के आमी गांव में बना मां अंबिका भवानी का प्राचीन मंदिर दूर दूर तक मशहूर है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ है गांव का इतिहास। गंगा के किनारे बसा हुआ यह गांव मां अंबिका भवानी के नाम पर रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मां अंबिका के स्थापना के कारण ही इस जगह का नाम पहले अंबी और फिर बाद में बदलकर आमी हो गया। आसपास के स्थानीय लोग मां अंबिका भवानी के नाम पर ही आमी भवानी के नाम से जानते हैं। मां गंगा के पावन तट पर बसा मां अंबिका भवानी का यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर है। समय समय पर यहाँ की धरती को ऋषि मुनियों ने अपने तप के बल पर पवित्र किया है। यहाँ मिट्टी का बना माता जी का स्थूल प्रतिमा जागृत माना जाता है। यहाँ जागृति भवानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आमी आते हैं। कहा जाता है कि माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। गांव के पूरब में मां अंबिका भवानी का प्रथम प्रवेश द्वार है।
यहाँ पर माँ अंबिका भवानी का पावन नाम लिखा हुआ है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ शेर खड़ा है। माता का सवारी यह शेर साक्षात शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के निकट ही पूजन सामग्री का दुकान है। यहाँ पर माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया जाता है। श्रद्धालु माता को आदर के साथ नारियल, मिठाई, सिंदूर, चूड़ी और चुनरी का फाल भेंट करते हैं। श्रद्धालु यहाँ से माता के लिए भेंट लेकर मंदिर परिसर की ओर दर्शन करने के लिए जाते हैं। गेट का फाटक और चौखट सुंदर कलाकृतियों में बनाया गया है। यह कलाकृति अपनी लोक कला विरासत का अद्भुत स्वरूप है। गेट से अंदर की तरफ आने के बाद एक और छोटा गेट मिलता है। इसको पार करते ही मंदिर का भव्य प्रांगण नजर आता है। परिसर के अंदर ही मां का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर स्थापित माता का पिंडी प्राचीन काल से ही विराजमान है। मां अंबिका भवानी का यह मंदिर काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका मौजूदा निर्माण ज़्यादा पुराना नहीं है। यह करीब 5 दशक पहले बनकर तैयार हुआ था। आमतौर पर प्राचीन मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार के पीछे कोई बड़ा राजा, महाराजा या फिर शेर साहूकार का हाथ है, लेकिन आमी भवानी का यह मंदिर इस मामले में अपवाद है। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय नागरिक और देवी के भक्तों के आपसी सहयोग से किया गया है। मंदिर का शीर्ष कलश उत्तर भारतीय शैली में है और यह अन्य देवी मंदिर के तरह ही है। मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनी हैं। सीढ़ियों से मंदिर के बरामदे तक जाने के लिए रेलिंग बना हुआ है। गर्भगृह के चारों तरफ बरामदा बना हुआ है। इसका निर्माण उत्सव और नवरात्रि में सुविधा के लिए बनाया गया है। गर्भगृह के द्वार के चौखट पर चांदी का सिक्का जड़ा है। बरामदा में लगे घंटी बजाकर श्रद्धालु मां के दरबार में आगमन का सूचना देते हैं। इसके बाद लोग गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। भक्त यहाँ पर आकर मां के माटी के बने पिंडी पर पूजा पाठ करते हैं। आप देख रहे थे धर्म यात्रा। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।